मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती के अनुसार सुसमाचार। मत्ती अध्याय 1। यीशु मसीह की वंशावली, जो दाऊद और अब्राहम के वंश के थे। अब्राहम के बेटे का नाम इसहाक और इसहाक के बेटे का नाम याकूब था। याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए थे। यहूदा और तमार से पेरेज और जेरा पैदा हुए थे। पेरेज का बेटा हेजरोन और हेजरोन का बेटा एराम था। एराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन पैदा हुआ। सलमोन और राहाब से बोज तथा बोज और रूत से ओबेद पैदा हुआ और ओबेद से यिशै पैदा हुआ। यिशै का बेटा राजा दाऊद था। उरिया की पत्नी और दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ। सुलेमान का बेटा रहोबियाम था। रहोबियाम का बेटा अबिया और अबिया का आसा। आसा से यहोशापात, यहोशापात से योराम और योराम से उजिया पैदा हुआ। उजिया से योताम, योताम से आहाज और आहाज से हिजकिया पैदा हुआ। हिजकिया से मनश्शे, मनश्शे से आमोन और आमोन से योशिया पैदा हुआ। यहूदी लोग बेबीलोन ले जाए जा रहे थे। तभी योशिया से यकुन्या और उसके भाई पैदा हुए थे। बेबीलोन ले जाए जाने के बाद यकुन्या ने शालतियेल और शालतियेल ने जरुब्बाबेल को जन्म दिया। जरुब्बाबेल ने अबीऊद और अबीऊद ने एलियाकीम और एलियाकीम ने अजोर को जन्म दिया। अजोर से सदोक और सदोक से अखीम और अखीम से एलीहूद पैदा हुआ। एलीहूद से एलियाजर, एलियाजर से मतान और मतान से याकूब पैदा हुआ। याकूब से यूसुफ, जो उस मरियम का पति था जिससे यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब्राहम से दाऊद 14 पीढ़ियां, दाऊद से बेबीलोन की गुलामी तक जाने में 14 पीढ़ियां और बेबीलोन की गुलामी से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुईं। यीशु मसीह का जन्म इस तरह हुआ। यूसुफ के साथ मरियम की सगाई के बाद, इसके पहले कि उनका कोई शारीरिक संबंध हो, पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती हो गई। एक धर्मी व्यक्ति होने की वजह से यूसुफ ने, जो मरियम की बेइज्जती नहीं देख सकता था, चुपचाप से अपनी सगाई की शपथ को तोड़ना चाहा। लेकिन जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक सपने में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट होकर कहने लगा, दाऊद के वंशज यूसुफ, मरियम को अपने यहां लाने से मत डरो। उसके गर्भ का फल पवित्र आत्मा की तरफ से है। उसके एक बेटा पैदा होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके गुनाहों की सजा से बचाएगा। यह सब इसलिए हुआ ताकि जो कुछ प्रभु ने नबी के जरिए कहा था वह पूरा हो। वह यह कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके एक बेटा होगा। उसका नाम इम्मानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, रखा जाएगा। नींद से जाग उठने के बाद उसने वही किया जिसे करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आज्ञा दी थी। उसने मरियम को अपनी पत्नी करके अपना लिया, लेकिन मरियम के साथ उसने तब तक शारीरिक संबंध नहीं रखा जब तक मरियम ने अपनी पहली संतान को जन्म न दिया, और उसने उसका नाम यीशु रखा।